राष्ट्रीय कवि संगम राजस्थान के सभी सदस्यों को और सभी दर्शकों को हेमलता का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके सामने लाइव कुछ रचनाएं लेकर आई हूँ। तो जैसा कि अभी मौसम चल रहा है सावन का, तो सावन महीने में मैं आपको एक रचना सावन के ऊपर ही सुनाती हूँ। सावन का महीना चल रहा है और ये सावन की रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आ गया सावन, कभी बादल कभी बदली, कभी बादल कभी बदली, कभी गर्जन कभी बिजली, धर के रूप सतरंगी, धरा पे आ गया सावन, लो फिर आ गया सावन, लो फिर आ गया सावन। घटा घन घोर है काली, घटा घन घोर है काली, टपकती बूंदे मतवाली, मन को भा गया सावन, लो फिर आ गया सावन, लो फिर आ गया सावन। सुन झरनों की कलकल, सुन झरनों की कलकल, बल खाती नदी हर पल, तराने गा रहा सावन, लो फिर आ गया सावन, लो फिर आ गया सावन। लदी फूलों से हर डाली, लदी फूलों से हर डाली, नजर भंवरों की मतवाली, मचलता झूमता सावन, मचलता झूमता सावन, लो फिर आ गया सावन, लो फिर आ गया सावन। कभी बादल कभी बदली, कभी बादल कभी बदली, कभी गर्जन कभी बिजली, धर के रूप सतरंगी, धरा पे छा गया सावन, लो फिर आ गया सावन, लो फिर आ गया सावन। साथियों, मेरे साथ बहुत से जने जुड़ गए हैं, सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं अपनी एक अगली रचना आपको सुनाती हूँ। जैसा कि अभी माहौल चल रहा है कि वो चीन के जो दंगे फसाद और उसमें हमारे कई शहीद हो गए हैं, कई फौजी शहीद हो गए हैं, कई जवान शहीद हो गए हैं और जो हाल बेहाल हो रहा है, मैं उन्हीं को नज़र करते हुए एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और उसका शीर्षक है माँ की लाज। एक फौजी है जो अपनी नवविवाहिता को छोड़कर अपने सेना में जा रहा है, तो वो अपने भाव को इस प्रकार व्यक्त करता है। जाने किस गोली पे लिखा है किसका नाम, जाने किस गोली पर लिखा है किसका नाम, अगर हो जाऊं शहीद तो आंसू न बहाना मेरे नाम। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी एक रचना शहीदों को और फौजियों को समर्पित करती हूँ। सरहद पे जा रहा हूँ दुश्मन को मिटाने, सरहद पे जा रहा हूँ दुश्मन को मिटाने, दुश्मन को मिटाने, माँ की लाज बचाने, दुश्मन को मिटाने, माँ की लाज बचाने। चंद दिन है और चंद है रातें, चंद दिन है और चंद है रातें, कर लो ओ प्रियतमा सारी बातें, कर लो ओ प्रियतमा सारी बातें। सरहद पे जा रहा हूँ दुश्मन को मिटाने, दुश्मन को मिटाने, माँ की
लाज बचाने, दुश्मन को मिटाने, माँ की लाज बचाने। अगर लौट के ना आऊँ तो आंसू न बहाना, अगर लौट के ना आऊँ तो आंसू न बहाना। बिंदिया न हटाना, गजरा तू लगाना, गजरा भी सजाना, कंगना भी बजाना। पायल के रुमझुम से अर्थी को सजाना, पायल की रुमझुम से अर्थी को सजाना। तिरंगा मुझे तन पे उड़ाना, तिरंगा मुझे तन पे उड़ाना। माटी का माथे तिलक लगाना, माटी का माथे तिलक लगाना। वंदे मातरम का नारा लगाना, वंदे मातरम का नारा लगाना। सरहद पे जा रहा हूँ दुश्मन को मिटाने, सरहद पे जा रहा हूँ दुश्मन को मिटाने, दुश्मन को मिटाने, माँ की लाज बचाने, दुश्मन को मिटाने, माँ की लाज बचाने। मेरी मौत का तू जश्न मनाना, मेरी मौत का तू जश्न मनाना। रह जाए जो कर्म अधूरे, रह जाए जो कर्म अधूरे, कर देना तू उनको पूरे। माटी के कण कण में मुझको ही पाना, माटी के कण कण में मुझको ही पाना। सरहद पे जा रहा हूँ दुश्मन को मिटाने, सरहद पे जा रहा हूँ दुश्मन को मिटाने, दुश्मन को मिटाने, माँ की लाज बचाने, दुश्मन को मिटाने, माँ की लाज बचाने। अगर लौट के ना आऊँ तो आंसू न बहाना, अगर लौट के ना आऊँ तो आंसू न बहाना। सरहद पे जा रहा हूँ दुश्मन को मिटाने, सरहद पे जा रहा हूँ दुश्मन को मिटाने। जय हिंद। एक और रचना आपको मैं अभी वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है साथियों, उस पर एक रचना मैंने लिखी। चहुर कोरोना काल और हर इंसान इस कोरोना से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बच्चा दुखी है और जाने ये कब इसका अंत होगा। इसी के ऊपर मैंने एक रचना लिखने का प्रयास किया है, आपके सामने प्रस्तुत है। सभी साथियों को नमस्कार। मैं क्षमा चाहूँगी, कुछ लाइट जाने की वजह से मैं लेट भी हो गई थी। तो मेरी अगली रचना है आपके सामने कोरोना पर। कब मरेगा तू, कब मरेगा तू, मेरे प्रश्न का जवाब दे।
कब मरेगा तू, मेरे प्रश्न का जवाब दे। अरे भूल गई, अरे भूल गई, तू तो बहरा है, अंधा है, गूंगा है और अदृश्य भी। अरे भूल गई, तू तो बहरा है, अंधा है, गूंगा है और अदृश्य है। अरे ओ परदेसी कीड़े, अरे ओ परदेसी कीड़े, बस तुझे ही मारने का हक है, बस तुझे ही मारने का हक है। ओ बेरहम, ओ बेहया, ओ बेरहम, ओ बेहया, ओ बेदर्द, बहुत मचा रहा है अपनी तानाशाही, बहुत मचा रहा है अपनी तानाशाही। क्या सोचता है, क्या सोचता है, अमर रहेगा तू, क्या सोचता है, अमर रहेगा तू। अरे इतिहास गवाह है, अरे इतिहास गवाह है, दुष्ट दुर्जन, दुष्ट दुर्जन न बचा है न बचेगा, दुष्ट दुर्जन न बचा है न बचेगा। पूरा विश्व तेरी कुंडली बना रहा है, पूरा विश्व तेरी कुंडली बना रहा है। हाँ बड़ा भाग्यशाली है तू, हाँ बड़ा भाग्यशाली है तू। ये जो सब घरों में लॉकडाउन है, ये जो सब घरों में लॉकडाउन है, वो सब तेरे ही मोक्ष की माला जप रहे हैं। ये जो घरों में लॉकडाउन है, वो सब तेरे ही मोक्ष की माला जप रहे हैं। जन्म मरण के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा तू। क्या इतरा रहा है, क्यों इतरा रहा है, तेरी वजह से। तू जो इतरा रहा है, तेरी वजह से मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है। अरे तू क्या जाने, अरे तू क्या जाने, ईश्वर तो इंसान के दिलों में बंद है। अरे तू क्या जाने, ईश्वर तो इंसान के दिलों में बंद है। अरे ओ मृत जीवी, अरे ओ मृत जीवी से उत्पन्न परजीवी, बहुत फड़फड़ा रहा है तू। अरे ओ मृत जीवों से उत्पन्न परजीवी, बहुत फड़फड़ा रहा है तू। निर्दोषों, निर्दोषों मासूमों को गिटक गया है तू। वो भी, वो ऊपर भी तेरा हिसाब लेंगे, वो ऊपर भी तेरा हिसाब लेंगे। जो तड़प रहे हैं, जो तड़प रहे हैं अस्पतालों में, उसकी आहों से बच नहीं पाएगा तू, उसकी आहों से बच नहीं पाएगा तू। तू अरे, तू अरे कुछ दिनों का मेहमान है, अरे तू कुछ दिनों का मेहमान है। अब न बचेगा, अब न बचेगा। मृत्यु तुझे बुला रही है, मृत्यु तुझे बुला रही है। बहुत ही जल्द मरेगा तू, बहुत ही जल्द मरेगा तू। जय हिंद। एक और रचना छोटी सी जो अभी लिखी है मैंने, प्रस्तुत करती हूँ। बात, कविता का शीर्षक है बात। चाहिए उनको बात करने का बहाना, चाहिए उनको बात करने का बहाना। कभी हमें सताना तो कभी हंसाना, कभी हमें सताना तो कभी हंसाना। चाहिए उनको लाइव। हाँ साथियों, मेरी अगली रचना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था लाइट का। चाहिए उनको बात करने का बहाना, कभी हमें हंसाना तो कभी हमें सताना। कभी आतुर मिलने को, कभी आतुर मिलने को, कभी नज़रें चुराना। कभी आतुर मिलने को तो कभी नज़रें चुराना। चाहिए उनको बात करने का बहाना। मौन जो कभी रहना पड़े, मौन जो कभी रहना पड़े। कुल बुलाता है मन बेचारा, कुल बुलाता है मन बेचारा। कभी कहना खुद की,
कभी कहना खुद की तो कभी सुनना उनकी, कभी कहना खुद की तो कभी सुनना उनकी। बातों का ये सिलसिला, बातों का ये सिलसिला है सदियों पुराना। चाहिए उनको बात करने का बहाना, चाहिए उनको बात करने का बहाना। विश्वास का जहाँ मिल जाए खजाना, विश्वास का जहाँ मिल जाए खजाना। बांट लेता है मन, बांट लेता है मन, सारे दुख और दर्द, सारे दुख और दर्द सारा। बांट लेता है मन, दुख और दर्द सारा। चाहिए उनको बात करने का बहाना, कभी हमको हंसाना तो कभी हमें सताना। एक अगली रचना मैं अपनी बहनों को समर्पित करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, मेरी अगली कविता साथियों में अपनी महिला कलाकारों और बहनों को समर्पित करती हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, मैं खिलौना तो नहीं। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करती हूँ। तो हाँ, मेरी अगली रचना मैं महिला कलमकारों को और बहनों को समर्पित करती हूँ। मैं खिलौना तो नहीं, जब चाहा उठाया गिराया, जब चाहा उठाया गिराया। गुस्सा आया तो फेंक दिया, देखा भी नहीं। मैं खिलौना तो नहीं, मेरे भावों का, मेरे अरमानों का, मेरे भावों का, मेरे अरमानों का, मेरी चाहत का, मेरे दर्द का, मेरी चीखों का तुम्हें ठिकाना ही नहीं, तुम्हें ठिकाना ही नहीं। मैं खिलौना तो नहीं, मैं खिलौना तो नहीं। मैंने तुम्हें चाहा, मैंने तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा, मैंने तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा। अपने दिल के मंदिर में, अपने दिल के मंदिर में देवता बनाकर बिठाया, अपने दिल के मंदिर में देवता बनाकर बिठाया। तुम्हें पूजती रही, तुम्हारी हर इच्छा पर, तुम्हारी हर इच्छा पर अपनी इच्छाओं को न्योछावर करती रही। किंतु तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं खिलौना तो नहीं, मैं खिलौना तो नहीं। एक दिन मैंने भी खुली हवा में जीना चाहा, एक दिन मैंने भी खुली हवा में जीना चाहा। तो तुम फूट पड़े, बरस पड़े। जो जी में आया कहर ढाया, जो जी में आया कहर ढाया। तुम्हारा दिल कभी पसीजा ही नहीं, तुम्हारा दिल कभी पसीजा ही नहीं। मैं खिलौना तो नहीं, मैं खिलौना तो नहीं। बचपन में माँ, किशोरावस्था में भाई पिता, किशोरावस्था में भाई पिता। फिर पति बेटों ने जो चाहा मुझ पर रोब जमाया, जो चाहा मुझ पर रोब जमाया। मेरे दिल के छालों को, मेरे दिल के छालों को देखा भी नहीं, मेरे दिल के छालों को देखा भी नहीं। मैं खिलौना तो नहीं, मैं खिलौना तो नहीं। ना घर ना बाहर, ना घर ना बाहर, ना मायके ना पति का घर, ना घर ना बाहर, ना मायके ना पति का घर। जब जिसने चाहा ढकेलता रहा। मेरा अपना कोई आशियाना ही नहीं। मैं खिलौना तो नहीं, मैं खिलौना तो नहीं। जब मेरे नारित्व ने,
जब जब मेरे नारित्व ने अपना परचम फहराया, जब जब मेरे नारित्व ने अपना परचम फहराया, मुझ पर कुठाराघात हुआ, मेरे पंखों को काट दिया, मेरे टपकते लहू को किसी ने देखा भी नहीं। मैं खिलौना तो नहीं, मेरा अपना भी कोई अस्तित्व है, मेरा अपना भी कोई अस्तित्व है। ये तुमने कभी जाना ही नहीं। मैं खिलौना तो नहीं। जय हिंद। मेरी अगली रचना एक और रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है चुप रहो। करूँ शिकायत या चुप रहूं, जो मिला है उसे बहुत कुछ कहूं, मैं सोचती हूँ 2 कदम, तू सोचता है 100 कदम। मैं सोचती हूँ 2 कदम, तू सोचता है 100 कदम। मेरा मुकाम, इसे मैं अपना मुकाम कहूँ। करूँ शिकायत या चुप रहूं। वैसे तो लगता है संसार मायावी, कोई फंसता है ज़्यादा तो कोई फंसता है कम। जब जानती हूँ सच, फिर क्यों इस जाल में फंसूं। जब जानती हूँ सच, तो फिर क्यों इस जाल में फंसूं। करूँ शिकायत या चुप रहूं। जब भी मन जाने लगा इस मायावी स्वप्निल संसार में, जब भी मन जाने लगा इस मायावी स्वप्निल संसार में, तब तूने भीतर से आवाज़ लगाई। मैं तेरी आवाज़ को सुनूं या चुप रहूं। करूं शिकायत या चुप रहूं। मेरी अगली कविता है एक बच्चा। मेरी अगली से एक नई रचना है, उसका शीर्षक है एक बच्चा। आजकल साथियों, जैसा माहौल चल रहा है, जो हवा चल रही है, उसे देखकर सभी बच्चे बहुत हताश है, निराश है। एक बच्चा क्या सोचता है, तो प्रस्तुत करती हूँ अगली रचना है एक बच्चा बड़ा होना चाहता है। एक बच्चा बड़ा होना चाहता है और बड़ा बनने के लिए वो न जाने क्या क्या काम करता है। एक बच्चा बड़ा होना चाहता है और बड़ा बनने के लिए वो न जाने क्या क्या काम करता है। जब वो बड़े बड़े इंसानों को देखता है, तो स्वयं भी बड़ा होना चाहता है और खेलते कूदते इधर उधर सोचते हुए कभी गुमराह होता है, कभी ठोकर खाता है, कभी ठोकर खाकर फिर संभलता है, और कभी असफलता तो कभी सफलता,
न जाने कितने मुकाम हासिल करता हुआ, न जाने कितने मुकाम हासिल करता हुआ, एक दिन बच्चा बड़ा बन जाता है, एक दिन बच्चा बड़ा बन जाता है और एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाने के बाद, एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाने के बाद, एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेने के बाद, वो जब अनंत शोहरत पा लेता है, वो अनंत शोहरत पा लेने के बाद, तब कभी वो एक बच्ची को देखता है, जब वो किसी एक बच्ची को देखता है, किंतु अब उसके चारों ओर एक नाम है, एक शोहरत है, एक नाम है, एक शोहरत है, चारों ओर एक बहुत बड़े नेम फेम का जाल है। अब जब वो बच्चा बनना चाहता है, वो बचकानी हरकत करना चाहता है, फिर से तो वो उस दुनिया में जाना चाहता है, वो फिर से अपनी उस दुनिया में जाना चाहता है जहाँ उसे स्वतंत्रता थी, जो चाहता था सो कर सकता था, जो दिल में आए वो कर सकता था, वो किंतु वो सोचता है नहीं, वो अब बच्चा नहीं बन सकता। वो सोचता है अब वो बच्चा नहीं बन सकता, क्योंकि अब उसे अपनी इज्जत, अपनी शोहरत और अपने इतने बड़े पद प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान, ये सारा मायाजाल उसे फिर से बच्चा बनने की इजाज़त नहीं देता। एक बच्चा फिर से बच्चा बनना चाहता है, किंतु ये नेम फेम उसे फिर से बच्चा बनने की इजाज़त नहीं देते। फिर वो सोचता है काश मैं बच्चा ही रहता, किंतु अब न वो उन्मुक्त गगन था, और अब न वो स्वतंत्र था, और न ही वो अब खिला सकता, और ना ही वो अब मचल सकता था। बच्चा सोचता है काश मैं बच्चा ही रहता। साथियों, एक और नन्ही सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगली रचना का शीर्षक फिर उठी हूँ। एक छोटी सी रचना है। गिर कर फिर उठी हूँ, टूट कर फिर जुड़ी हूँ। गिर कर फिर उठी हूँ, टूट कर फिर जुड़ी हूँ। अश्क बहाकर हंसी हूँ, सच में पग पर लड़ी हूँ। गिर कर फिर उठी हूँ। लम्हा जिया है मैंने, जिंदगी तेरे हर रूप को देखा, समझा, सोचा और फिर जिया है मैंने। जिंदगी तेरे हर रूप को देखा, समझा, सोचा, फिर जिया है मैंने। गिर कर फिर उठी हूँ, टूट कर फिर जुड़ी हूँ। सच में रो कर फिर हंसी हूँ। साथियों, आप मुझे थोड़ा बहुत ही अच्छा सा आशीर्वाद मिल रहा है सब कलमकारों का।
मेरी एक और छोटी सी रचना आपके सामने। समय मुझे समय इजाज़त दे रहा है मुझे, तो मैं एक छोटी रचना और प्रस्तुत करती हूँ। मन उदास हो जाता है। अगली रचना का शीर्षक है मन उदास हो जाता है। तो साथियों, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और मैं आपके सामने एक नन्ही रचना और प्रस्तुत कर रही हूँ। जब ना मिले अपनों से अपनापन। साथियों, जैसा कि अभी माहौल चल रहा है, हर इंसान उदास है, अपने अपनों से मिल ही नहीं पा रहे हैं कोविड-19 की वजह से। उसी पे एक कुछ चंद पंक्तियाँ आपका आशीर्वाद चाहूँगी। जब ना मिले अपनों से अपनापन, जब ना पूछे कोई मन का हाल, रिश्तों में बढ़ने लगे दरार, तब मन उदास हो जाता है, तब मन उदास हो जाता है। प्रकृति जी सतीश जी, आचार्य सर नमस्कार। आप मुझे सुन रहे हैं? फिर से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी। फिर से अपनी कविता लेती हूँ। जब ना मिले अपनों से अपनापन, जब ना मिले अपनों से अपनापन, जब ना पूछे कोई मन का हाल, जब ना पूछे कोई मन का हाल, रिश्तों में बढ़ने लगे दरार, रिश्तों में बढ़ने लगे दरार, तब मन उदास हो जाता है, तब मन उदास हो जाता है। प्रकृति जब तांडव करने लगे, प्रकृति जब तांडव करने लगे, अध खिली कलियों को कुचलने लगे, अध खिली कलियों को कुचलने लगे। जीवन हो जाए मरण समान, जीवन हो जाए मरण समान, तब मन उदास हो जाता है, तब मन उदास हो जाता है। ठंडी शीत लहर के झोंके, ठंडी शीत लहर के झोंके जब गर्म हो जाए, ठंडी शीत लहर के झोंके जब गर्म हो जाए, जीवनदायिनी सरिता में, जीवनदायिनी सरिता में जब कंकर नजर आए, हरा भरा वन जब बंजर हो जाए, तब मन उदास हो जाता है, तब मन उदास हो जाता है। प्यार के बदले, प्यार के बदले जब घृणा मिले, प्यार के बदले जब घृणा मिले, मृदु बोली की जगह, मृदु बोली की जगह कोई कर्कश बोले। आशा जब निराशा में बदले, आशा जब निराशा में बदले, तब मन उदास हो जाता है, तब मन उदास हो जाता है। मिटने लगे, मिटने लगे अहिंसा का नाम, मिटने लगे अहिंसा का नाम, दया धर्म का ना रहे कोई नाम, दया धर्म का ना रहे कोई नाम। मानवता का हो अपमान, मानवता का हो अपमान, तब मन उदास हो जाता है, तब मन उदास हो जाता है। जब ना पूछे कोई मन का हाल, रिश्तों में बढ़ने लगे दरार, तब मन उदास हो जाता है, तब मन उदास हो जाता है। जय हिंद। मैं अपनी सभी साथियों को, सभी दर्शकों को जो मुझे लाइव सुन रहे थे, सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपना कविता पाठ ही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। दर्शकों को नमस्कार।